भारत के बढ़ते कदमों से बौखला गया ड्रैगन। शी जिनपिंग को आ गया है भयानक बुखार। मोदी दे रहे दुश्मन देश को झटके पे झटका। दोस्तों, दुनिया के रंगमंच में भारत की धमक जिस तरह से बढ़ती जा रही है, वो देश के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। भारत के मेक इन इंडिया की ताकत हो या विदेश नीति का जलवा, हर जगह भारत की ताकत बढ़ती जा रही है और भारत की बढ़ती इस ताकत से देश के दुश्मन हैरान परेशान हैं। जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस जैसे ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। भारत की बढ़ती धमक से दुश्मन चीन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया में 5वां स्थान हासिल कर लिया है और अगर इसी स्पीड से भारत आगे बढ़ता रहा तो एक दिन भारत शीर्ष पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत जिस तेजी से आगे बढ़ा है, वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सवाल उठता है कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। इन आंकड़ों की रिपोर्ट देखकर चीन जला भुना क्यों जा रहा है, दुनिया भारत को सलाम क्यों कर रही है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में सेना कितनी अधिक ताकतवर हो चुकी है, इसका अंदाजा आपको भले ही ना हो, लेकिन पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को यह एहसास अच्छे से हो चुका है। वर्ष 2014 से 2022 के दौरान भारत ने सिर्फ अपना रक्षा बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि इस क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता भी हासिल कर ली। यह देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत दिनों दिन अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। इससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका तक में खलबली है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारने का मादा रखता था, लेकिन अब हिंदुस्तान के कदम भी इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दुश्मन छोटा हो या बड़ा, अब भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अगर जरा भी गुस्ताखी की तो घर में घुसकर मारना भी जानता है। भारतीय सेना दुनिया के टॉप देशों की सेना में गिनी जाने लगी है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है, जिनकी आज पूरी दुनिया कायल है। मोदी सरकार में देश का रक्षा बजट वर्ष 2014 में 2.53 लाख करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 5.25 लाख करोड़ हो चुका है। भारत रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के मामले में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इससे भारत की बढ़ती सामरिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी के मंत्र मेक इन इंडिया को साकार करते हुए देश ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अब भारत न सिर्फ अपने लिए रक्षा के उपकरण और अत्याधुनिक हथियार बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को इसे निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है। इससे देश को विदेशी मुद्रा की आय हो रही है। कुल रक्षा बजट का 60% धन केवल मेक इन इंडिया के लिए ही रखा गया है, ताकि स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल सके। भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान अब रक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर हो चुका है। INS विक्रांत की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकते हैं। 32 मिसाइलें तैनात हैं। कई अन्य फाइटर हेलीकॉप्टर की भी तैनाती है। गैस टरबाइन और अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी है। वहीं फ्रांस से आयातित राफेल फाइटर जेट दुनिया के खतरनाक जेट में शामिल है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट भी दुनिया को चुनौती देने के लिए सेना का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फिलीपींस और मिस्र तक इस जेट के दीवाने हो गए हैं। देश की सेना इस दौरान अत्याधुनिक व खतरनाक गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों, टैंकों, गाइडेड रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और आधुनिक पनडुब्बियों से लैस हो चुकी है। खास बात यह है कि इसे भारत ने स्वयं अपने लिए बनाया है। अब दूसरे देश इन सभी हथियारों को भारत से खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। इन रक्षा उपकरणों से सुसज्जित सेना अब किसी भी देश से मुकाबला करने का मादा रखती है। दोस्तों, इसके साथ ही मोदी सरकार ने सीमा पे सेना की मजबूती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बना दिया है। सवाल उठता है कि सरकार ने सीमा में क्या क्या निर्माण करवाया है। तो दोस्तों, भारतीय सेना को दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सड़कों, रेल यातायात और वायु सेवा पर भी फोकस किया गया है।
मोदी सरकार ने 4000 किलोमीटर तक चीन से लगी भारत की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया है ताकि दुर्गम परिस्थितियों में सैनिक कहीं भी पहुंचकर दुश्मनों का खात्मा कर सके। दोस्तों, भारत के इन बढ़ते कदमों से देश के दुश्मन चीन को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है। ये चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम के रिएक्शन से साफ हो जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबल टाइम्स ने भारत की कामयाबी पर क्या प्रतिक्रिया दी है। चीन के इस कृत्य की चारों तरफ से निंदा क्यों हो रही है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चीन की बौखलाहट आपको साफ नजर आ जाएगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत जल भुनकर राख हुआ जा रहा है दुश्मन पड़ोसी देश। दोस्तों, भारत की उपलब्धियों से चीन को मिर्ची लगती है, फिर चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का नौसेना में शामिल होना हो या तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था। ग्लोबल टाइम्स के एक पत्रकार ने बीजेपी की एक ट्वीट की फोटो शेयर करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले जब INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था तो पत्रकार ने खिसियाहट भरा ट्वीट किया था। अब चीन इसलिए खिसियाया हुआ है क्योंकि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही उससे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया है। बीजेपी का ट्वीट भी इसी को लेकर था, जिसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाया गया था। इसमें लिखा था, मोदी सरकार के परिवर्तनकारी बदलाव भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उसके लक्ष्य को हासिल करने में सहायता कर रहे हैं। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत की आर्थिक तरक्की का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन चीन को यह उपलब्धि देखकर मिर्ची लग गई। ग्लोबल टाइम्स से जुड़े पत्रकार हू शीजिन ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा, भारत ब्रिटेन को अपना उपनिवेश बनाना जारी रखेगा और वह यूके का भारतीयकरण भी कर सकता है। एक दिन भारतीय उच्चारण के साथ अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे मानक अंग्रेजी बन जाएगी और अंग्रेजी सिखाने वाले विदेशी भारतीय उच्चारण सीखेंगे। लगे रहो भारत। ट्वीट में चीन की खिसियाहट साफ देखी जा सकती है, जो आर्थिक, राजनीतिक, कोरोना और जनसंख्या संकटों से गुजर रहा है। दोस्तों, एक दशक पहले तक भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड विस्तार होने से यह ब्रिटेन से आगे निकल गई है और ब्रिटेन 6ठे पायदान पर खिसक गया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत के अगले कुछ वर्षों में ब्रिटेन को और भी पीछे छोड़ देने की संभावना है। भारत की जनसंख्या ब्रिटेन की आबादी की 20 गुना होने से यहाँ का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP भी कम है। दोस्तों, चीन के इस रुख से ये पता चलता है कि चीन को कितना गुरूर है। इसके साथ ही भारत से वो किस स्तर पर जलन रखता है। लेकिन दोस्तों, भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि अब देश की विदेश नीति भी अपना दमखम दिखा रही है। अमेरिका, रूस, हर किसी को भारत ने वक्त पर सॉलिड रिएक्शन दिया है। किसी को भारत से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बदलते भारत की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। लेकिन चीन को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भारत ने चीन को वक्त वक्त पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख के बारे में बोलते हुए कहा, यूक्रेन युद्ध पर स्वतंत्र रुख अपनाकर भारत ने कई देशों की भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परिस्थितियों में देशों पर कोई एक पक्ष चुनने का भारी दबाव रहता है। अगर हमने स्वतंत्र रुख अपनाया है, यानी हमने हमारे लोगों के कल्याण के दृष्टिकोण से जिन फैसलों को सही समझा वही फैसला लिया है। इस बात की पूरी दुनिया ने सराहना की है। उन्होंने कहा, 2 साल पहले महामारी के बीच में चीन ने समझौते का उल्लंघन करते हुए हमारी सीमा के करीब सैनिक तैनात कर दिए। हम अपने रुख पर कायम रहे और 2 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं, कोई नरमी नहीं बरत रहे हैं और मुझे लगता है कि विश्व ने इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय ने देखा भारत जमीनी स्तर पर मजबूत और अपने हितों को सामने रखने में मुखर भी हो सकता है। दोस्तों, जब INS विक्रांत को प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना को सौंपा, तब भी चीन की बेचैनी साफ झलक रही थी। हिंदुस्तान की इस उपलब्धि ने चीन के दांत खट्टे कर दिए हैं और इस खिसियाहट को चीनी पत्रकार के एक ट्वीट में साफ देखा जा सकता है। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि उसकी मिसाइलें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में डुबो सकती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से जुड़े पत्रकार हू शीजिन ने INS विक्रांत का वीडियो शेयर कर जिसे भारतीय नौसेना ने ट्वीट किया था। इस वीडियो में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के शौर्य का प्रदर्शन किया गया था। शीजिन ने तंज कसते हुए लिखा, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रमोशनल वीडियो बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, जो 42,800 टन के युद्धपोत को 80,000 टन का दिखाता है। चीनी समीक्षकों से भारत से कुछ सीखना चाहिए।
दोस्तों, एशिया में सिर्फ 2 देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन और भारत। INS विक्रांत के बाद भारत के पास चीन के बराबर कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हालांकि जापान के पास भी JS इजोमो है, लेकिन वह हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर एक AF-35 फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। चीन के पास भारत की तरह 2 स्की जंप वाले विमानवाहक पोत ऑपरेशनल हैं और एक टाइप 003 क्लास का समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है। तो दोस्तों, भारत की कामयाबी पर, चीन की बेचैनी पर आप क्या कहेंगे? बताना ना भूलें।